महाराष्ट्र पूरे दिन यहां की सियासी उठापटक सुर्खियों में बनी रही, लेकिन इस वक्त अहम खबर क्या है? महाराष्ट्र के सियासी नाटक से अहम खबर, उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार पर गहरा संकट छाया हुआ है। उद्धव सरकार के गिरने की नौबत आ गई है। उद्धव की कुर्सी पर मंडरा रहे संकट की वजह उनके खासम खास रहे एक मंत्री बने हुए। उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहराया। उद्धव सरकार में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हुए बागी। शिंदे ने शिवसेना विधायकों के साथ सूरत में डाला डेरा। शिंदे कैंप का 30 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा है और यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में कुछ एनसीपी और इंडिपेंडेंट एमएलएस भी हैं। मतलब इसका सीधा है, इस वक्त उद्धव की सरकार तलवार की धार पर चल रही है। एकनाथ शिंदे के बागी होते ही मुंबई में हलचल तेज हुई। शिवसेना ने शिंदे को मनाने की कोशिशें शुरू की, हालांकि ज्यादातर विधायकों के फोन नॉट रीचेबल आते रहे, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक को मुंबई से सूरत रवाना किया गया। सूरत में बागी नेताओं से मिले मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक। नार्वेकर और रवि पाठक ने शिंदे को उद्धव का प्रस्ताव बताया। शिंदे से बात करने के बाद दोनों नेता मुंबई लौटे। एकनाथ शिंदे से शिवसेना के आला नेताओं की बातचीत हुई। शिंदे शिवसेना में रहना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं। यह बात उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट की। शिंदे की शर्त है कि शिवसेना महाअघाड़ी सरकार से बाहर आए। और इस बीच अहम खबर यह कि सूरत में शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे से करीब 1 घंटे तक बातचीत की है। नार्वेकर से बातचीत में शिंदे ने 2 बड़ी शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़े, दूसरी है कि उद्धव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाती है तो वो पार्टी में बने रहेंगे। तो नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। शिवसेना के तमाम सीनियर लीडर्स शिंदे से कांटेक्ट करके उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बड़ी खबर आई है। उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने शिंदे से बातचीत की है। शिंदे ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। शिंदे ने कहा, आघाड़ी सरकार में कोई सामंजस्य नहीं है। सरकार में विधायकों और मंत्रियों को अहमियत नहीं मिलती। शिंदे ने कहा, पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है। और अहम खबर यह कि महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच की यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की है। उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई है। उद्धव ने शिंदे को अपने फैसले पर फिर से सोच लेने के लिए कहा है। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर जोर दिया है। और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोग दल कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ बातचीत की है। इस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर नेता बाला साहब थोराट भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद थोराट ने कहा कि उद्धव नाराज विधायकों के संपर्क में हैं, वो एकनाथ शिंदे से बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो है तीनों पार्टी, हमारे एमएलए जो है वो हमारे साथ में थोड़ा शिवसेना का सिर्फ प्रॉब्लम है। और उसमें भी जो एमएलए गए हैं बाहर सूरत में, उससे भी जो लोग हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संपर्क में है। पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को लेकर उद्धव ठाकरे के घर पर शिवसेना के विधायकों की मीटिंग हुई। इस बैठक में 55 से सिर्फ 18 विधायक ही पहुंचे। और इस बीच शिवसेना ने शिंदे पर बड़ा एक्शन लिया है। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। शिवसेना ने अजय चौधरी को विधायक दल का नया नेता घोषित कर दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी बवंडर के 3 केंद्र बन गए हैं। पहला सूरत का ल मेरिडियन होटल, जहां एकनाथ शिंदे और दूसरे बागी विधायक ठहरे हुए हैं। दूसरा मुंबई, जहां उद्धव ठाकरे और उनके करीबी संकट को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। शिवसेना के साथ ही कांग्रेस और एनसीपी की मीटिंग्स भी हो रही हैं। गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियों के नेता लगातार बैठक कर बागियों को मनाने की कोशिश में हैं। इस बीच खेल का तीसरा केंद्र दिल्ली है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी दिल्ली में अपनी पार्टी के दिग्गजों के साथ बैठक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार जिस सियासी तूफान में घिरी हुई है, यह अचानक नहीं आया। इस संकट के आसार पिछले 2 हफ्ते से दिखाई दे रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे लाइटली लिया, हल्के में लिया। हालात संभालने की कोशिश नहीं की गई। उद्धव सरकार पर संकट कैसे मंडराया, ये रिपोर्ट।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही 3 पार्टियों की सरकार पर संकट के काले बादल राज्यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के दिन ही मंडराने लगी थी। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां और उनके दिग्गजों को इसकी हवा नहीं लगी। 11 दिन पहले 10 जून को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी के पास अपने विधायकों की संख्या सिर्फ 106 है। निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी का आंकड़ा 113 तक पहुंचा। इस लिहाज से बीजेपी की 2 सीट पक्की थी, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली। बीजेपी को 123 विधायकों के वोट मिले, यानी बीजेपी को अपनी ताकत से 10 वोट ज्यादा मिले। इसका सीधा मतलब है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस के 10 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी का साथ दिया। यानी 10 जून को ही बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली ताकत में 10 विधायकों की सेंध लगा दी थी। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के खेमे में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी की खुशबू बिखेर दी थी। बीजेपी के नेताओं की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, क्योंकि ऑपरेशन लोटस का पहला चैप्टर सफल रहा। अब बारी ऑपरेशन लोटस के अगले चैप्टर की थी। इस खेल का अगला अध्याय एमएलसी इलेक्शन के दौरान खेला गया। पहली कामयाबी के बाद बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी थी। 10 दिन बाद कल विधान परिषद की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। विधानसभा में बीजेपी के पास निर्दलीयों को मिलाकर 113 का आंकड़ा था। इस लिहाज से बीजेपी की 4 सीटें पक्की थी, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस की ताकत 151 विधायकों की है। इस लिहाज से महाविकास अघाड़ी को 6 सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो सारा गणित गड़बड़ा गया। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को 10 दिन बाद दूसरी बार मात दी। बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें जीती। महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 5 सीट मिली। एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 सीट, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीती। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 134 विधायकों के वोट मिले, यानी बीजेपी को अपनी ताकत से 21 वोट ज्यादा मिले। एमएलसी चुनाव का रिजल्ट कल रात आया। यही वो वक्त था जब ऑपरेशन लोटस को पब्लिकली एक्टिवेट कर दिया गया। इसी के बाद शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे का सूरत का टिकट कंफर्म हुआ, जहां उनके करीबी विधायकों के ठहरने का बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही 3 पार्टियों की सरकार पर संकट के काले बादल राज्यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के दिन ही मंडराने लगी थी। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां और उनके दिग्गजों को इसकी हवा तक नहीं लगी। और महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने संकट गहरा गया। शिंदे का खेमा 30 विधायकों के साथ अपने साथ होने का दावा कर रहा है, जबकि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्यादातर विधायक पार्टी के साथ हैं। सवाल यह है कि अगर 25 से 30 विधायक शिंदे के साथ चले गए तो उद्धव ठाकरे सरकार का होगा क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। इस बीच आप देख रहे हैं सूरत के ला मेरिडियन होटल में विधायक, इनमें से ज्यादातर से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो फोन नॉट रीचेबल होते रहे। महाराष्ट्र का सियासी गणित, उद्धव सरकार का जोड़ घटाव। कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे इस वक्त उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट बन गए हैं। शिंदे ने उद्धव की सरकार को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके एक छोर पर बोल्ड लेटर्स में एग्जिट लिखा हुआ है। शिंदे फैक्टर कैसे उद्धव सरकार के रास्ते में कांटे बिखेर रहा है, इसे एक एक कर समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 288 है। शिवसेना के एक विधायक के निधन से विधानसभा में मौजूदा विधायक 287 है, यानी महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 144 है। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या बचेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक आखिर तक रह जाएंगे। शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उद्धव सरकार पर खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। उद्धव के सत्ता में रहने या बाहर होने का पूरा खेल कुछ नंबरों पर आकर टिक गया है। शिंदे एपिसोड से पहले उद्धव 170 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे। अगर शिंदे के साथ 25 विधायक चले गए तो उद्धव का आंकड़ा 145 रह जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 144 है। इस स्थिति में भी उद्धव सरकार बच जाएगी, हालांकि तलवार लटकती रहेगी। अगर शिंदे के साथ 30 विधायक चले गए तो उद्धव की मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार का आंकड़ा घटकर 140 रह जाएगा, जबकि बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए, यानी उद्धव की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी। अगर महाविकास अघाड़ी से 30 विधायक अलग हो जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी। इस स्थिति में गवर्नर का रोल अहम होगा, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने की बारी आई तो स्पीकर अहम हो जाएंगे।
लोग इस बात से हैरान हैं कि जो नेता शिवसेना और उद्धव के साथ सालों तक वफादार रहा, अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एकनाथ शिंदे बगावत पर उतारू हो गए। शुरू से ही कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के खिलाफ थे एकनाथ शिंदे। कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं। कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक पार्टी की रही है, ऐसा उनका मानना है। सरकार में ज्यादातर अहम मंत्रालय एनसीपी को चले गए, ऐसी उनकी शिकायत रही है। शिवसेना नेताओं को फंड नहीं मिलने से भी उनकी नाराजगी वक्त वक्त पर सामने आती रही। मंत्रालय में आदित्य ठाकरे की दखलंदाजी भी वो पसंद नहीं करते रहे। महाविकास अघाड़ी सरकार में संजय राउत, अनिल देसाई और आदित्य ठाकरे की ताकत बढ़ी, ये बात उनको परेशान करती थी। पार्टी में खुद को दरकिनार किए जाने से वो असंतुष्ट और नाराज चल रहे थे।